अभी 10वें अध्याय के 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से विभूतियों और योग बताने की प्रार्थना किया थी कि आपकी विभूति क्या है। अब मैं तो समझ नहीं पाऊंगा, मैं किसी और से पूछूंगा तो वो उतना बता नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी विभूति आप ज़्यादा बता सकते हैं अपने विषय में, तो आपसे बढ़कर और कौन बताएगा। और आप बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो हमें आनंद भी बड़ा आ रहा है, तो इसलिए आप ही अपनी विभूतियों के बारे में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको उसके विषय में बताया। तो अब इस पर भगवान पहले अपनी विभूतियों को भगवान ने बताया, अब इस श्लोक में, आगे के श्लोक में भगवान अपने योग के विषय में बता रहे हैं। योग क्या है? यद्वद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोसंभवम्। यद्वद् विभूतिमत्सत्त्वं, कि संसार मात्र में जिस जिस सजीव निर्जीव वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदि में जो कुछ भी ऐश्वर्य दिखे, जिसमें भी आपको जो कुछ भी कार्य हो रहा है उसमें जो भी कुछ ऐश्वर्य दिखे, ऐश्वर्य मतलब महत्वपूर्ण चीज़ दिखे, उसमें आपको विशेषता दिखे, वो सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे, जो भी कुछ विलक्षणता दिखे, जो भी कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, तो उन सब को मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पत्ति हुई जानो। किसी एक अंश से मेरे तेज का, जो इतना तेज है, उसका केवल एक सूक्ष्म अंश, एक, उससे तुम उत्पत्ति जानो, ये उससे उत्पन्न हुआ है। तो अब सोचो भगवान का तेज क्या होगा, है ना। तो इसका तात्पर्य हुआ कि उनमें वह विलक्षणता मेरे योग से है। जो मेरे अंदर योग है ना, वो जो सामर्थ्य है, उसके कारण, उसके प्रभाव से आई है वो विलक्षणता, वो विशेषता, वो दिव्यता जो भी आई है। तत्तद्देवावगच्छ, मेरे बिना कहीं भी कुछ भी और कुछ विलक्षणता हो ही नहीं सकती। कहीं भी विलक्षणता दिख रही तो आप समझ लो मेरे कारण है, चाहे वो पशु में हो, पक्षी में हो, जीव में हो, वृक्षों में हो। जैसे हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे ना कि एक वृक्ष जो है वो भी जीव को खा जाता है, नरभक्षी होता है। तो ये भी उनकी विशेषता है ना। तो और जो भी ऐसा कुछ भी विलक्षण कहीं जो अद्वितीय दिख रहा है, ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं। जब हम लोग कितनी बार ऐसे देखते हैं ना, कभी कभी ऐसे विशेष पक्षियों को देखो जो विदेशी भी कई आते हैं, इतने अद्भुत, इतने सौंदर्यशाली होते हैं, वो देख के लगता है कि अरे ऐसे भी हो सकते हैं, इतने कलरफुल होते हैं ना, पूरे रंग बिरंगे एकदम। तो ये सब क्या उनकी विशेषता है, हम सबका, वो भी उनके तेज का एक छोटा सा अंश है। तो मनुष्य को जिस जिस में विशेषता मालूम दे, उसमें भगवान की ही विशेषता है, ऐसा मानते हुए भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। वास्तव में तो भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं कि आप कैसे कैसे भगवान के चिंतन में लीन हो सकते हैं हम सब, क्योंकि हमारा चित्त फट से हट जाता है, लगता है अरे नहीं ये सब। और किसी को बहुत महान देखते हैं तो उससे जलन होने लगती है, लोगों को ईर्ष्या होने लगती है, लोग सोचते हैं वही क्यों, हम क्यों नहीं। इसी द्वेष युक्त भावना से ही होके, जब द्वेष वाली भावना होती है तभी, या कंपटीशन की भावना होती है। जैसे अभी आपने बताया कि कौन झुंझुन वाला, उसने 50,000 करोड़ बना लिया, तो दूसरा व्यक्ति ने देखा कि भाई ये बन सकता है शेर से, तो हम भी बन जाए। बिना ज्ञान प्राप्त करे उसने जो है 50 लाख का ले लिया और डूब गया वो, तो और कर्ज में आ गया। तो अज्ञानता आई ना, आपने उसकी कला नहीं सीखी, लेकिन कंपटीशन करने चले गए उससे आप। तो पहले तो आप उसकी कला सीखो ना, वो कैसे वहां तक पहुंच पाया। तो पहले हमें किसी की कला को देखना चाहिए। वो कला भी क्या है, भगवान की विभूति है। तो अगर हम हर चीज में हर समय ये देखेंगे तो हमारा मन जो है राग द्वेष से तो स्वयं मुक्त हो जाएगा, और फिर सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक हम हर किसी को वास्तव में देख सकेंगे। वास्तव में होता क्या है, जैसे हमने किसी को देखा, उसके प्रति मन में लगा कि उसका व्यवहार सही नहीं है, वो व्यक्ति सही नहीं है, या वो ऐसे बोलता है, तो एक बार उसकी जगह हम अपने को खड़ा कर लें और फिर समझ में आएगा कि वो कैसा है ना। जिसको अभी हम बहुत खराब कह रहे हैं या अच्छा नहीं कह रहे हैं, या उसमें बहुत सारे अवगुणों का अवलोकन कर रहे हैं, तो एक बार अगर हम उसकी जगह अपने को खड़ा कर लें तो शायद उसमें वो हमें कमियां न दिखें, लगे कि उस परिस्थितियों के कारण वो वैसा है ना। उन परिस्थितियों के कारण या अपने गुण और दुर्गुणों के कारण उसके में वो परिस्थितियां ऐसी थी कि जिसके कारण चीज़ें उत्पन्न हुई, तो हमें सहज समझने में आसानी हो जाएगी। तो द्वेष की भावना भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम अपने से राग द्वेष कर रहे हैं क्या, हम स्वयं से नहीं कर रहे हैं।
स्वयं से कभी भी अपने अवगुण को देख के क्रोध आता है क्या? नहीं आता ना। अपना कितना भी अवगुण देख लेगा तो कुछ बात नहीं है, ये तो ठीक है। आप देखिए कुछ भी अवगुण देखिए अपना, आपको लगा ये तो ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए, और वही दूसरे में देख लें फिर लगे नहीं नहीं तो होने नहीं चाहिए, तो बहुत गलत है। तो हमें अवलोकन करना है तो किसका करें? स्वयं के अवगुणों का। स्वयं के अवगुणों का करें तो हम और निखर के आएंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं? हम दूसरों के अवगुणों का अवलोकन करते हैं और अपने गुणों को देखते रहते हैं कि देखो हमारे में ये अच्छी बात है। हम अगर वो हमारे आया तो हम उससे कितनी अच्छी तरह बोले, हमने उसका कितना वेलकम किया, लेकिन वहां गए तो उसने नहीं किया। इसका मतलब हमने उसको ही देखा, अपने को तो वास्तव में देख ही नहीं पाए। हमारे में भी कोई कमियां होगी, हो सकता है उसके संग अच्छा किया हो, दूसरे के संग अच्छा ना किया हो, तो वो चीजें हमें देखनी ही पड़ेगी। तो इसलिए क्या होगा? राग द्वेष से मुक्त तब हम होंगे जब हम दूसरों के गुणों को या विशेषताओं को देखें तो हम सोचें ये भगवान के ही गुण हैं। तो इसका मतलब कि हम भगवान को ही देख रहे हैं हर जगह। जैसे रामचरितमानस में कहा है सिया राम में सब जग जानी। तो सब जग कैसे जानेंगे? जब भगवान के एक एक रीतियों में भगवान को ही देखें, उनको ही देखें, तब तो हम समझ पाएंगे कि सब कुछ भगवान में ही है। नहीं तो हम यही समझते रहेंगे अरे ये तो ऐसा वो तो ऐसा। उनके गुणों में भी हम अवगुण को ही खोजना शुरू कर देंगे, बिल्कुल अपने द्वेष के कारण, है ना। और राग के कारण जो दूसरों में अवगुण होंगे उसमें हम उनको क्या देखेंगे? उनके में गुण देखेंगे। जैसे अगर अपने बच्चे कोई गलत काम करते हैं, कोई बात नहीं, तो ऐसे ही उसने कर लिया, उसकी तो ऐसे अच्छी विशेषता है, उसकी विशेषताएं हैं, लेकिन उसने अभी ऐसा करा, लेकिन है नहीं ऐसा, बहुत गुणवान है वो। तो हम उसमें उसका गुण देख रहे हैं, किस कारण से? रागवश। और द्वेषवश दूसरे के गुण में अवगुण को देख रहे हैं। ऐसा सहज है ना, सहजता से ऐसे होता है वास्तव में। आप देखिए तो अगर बहुत सहज होता है, तो हम इस चीज से कब मुक्त हो पाएंगे? जब हम दूसरे में भी उस प्रभु का ही चिंतन करें। वासुदेवः सर्वम। तब हम उसका अवगुण नहीं देखेंगे, तब हम अपना अवगुण देखेंगे कि जब मेरे अंदर भी वासुदेव है तो ये अवगुण मेरे अंदर क्यों है, उससे मैं मुक्त हूँ, नहीं तो वो प्रभु को कष्ट हो रहा होगा हमसे। ये भाव हमारे अंदर जागना चाहिए कि अगर हमने ये प्याज लहसुन भी खाया तो उसकी जो बदबू अंदर गई, तो अंदर बैठा परमात्मा को वो बदबू जा रही है, तो हम उसका त्याग कर दें। ये चिंतन फिर आने लगेगा, हम अपने इस अवगुण को भी समझ सकेंगे। नहीं तो लगे ठीक है कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, सब ऐसे ही कह रहे हैं, तो तम हमारा खत्म नहीं होगा। तो क्या होता है कि जब अगर भगवान को छोड़कर दूसरे वस्तु व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है तो क्या होता है? ये हमारे पतन का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी उन्नति देख ही नहीं पाते, दूसरे का ही देखते रहते हैं खाली, तो हमारा उत्थान कैसे होगा? तो फिर वही सब हमारे पतन का कारण हो जाता है। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है और अपने मन में यदि अपने पति के अतिरिक्त किसी और के विषय में चिंतन करती रहे तो क्या पति से प्यार कर पाएगी? नहीं। या पति अगर अन्य स्त्री के विषय में ही खाली चिंतन करता रहे तो वास्तव में क्या उसमें वो समर्पण होगा? नहीं होगा। तो वो धीरे 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 करके पथभ्रष्ट हो जाएगा, हो जाएगी या हो जाएगा, जो भी है। तो ऐसे ही अगर हम सब में केवल चिंतन अवगुणों का ही करें, जबकि भगवान कह रहे हैं कि हर जगह मेरी ही विभूति है, हर चीज में मेरी विभूति को देखो, तो जब हम अगर उनका ही चिंतन करते रहेंगे तब हमारा पतन होगा। और हर चीज में अगर प्रभु का चिंतन करेंगे तो क्या होगा? हमारा उत्थान होगा। तो हम निगेटिव थिंकिंग खत्म हो जाएगी हमारी, एकदम सीधी सी बात है। निगेटिव थिंकिंग खत्म तो हम पॉजिटिव सोचते